students, we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Animal Myths. These statements about the animal world are a mix of facts and myths. जो स्टेटमेंट्स है पूरी एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में, जो मिक्स है फैक्ट से और मिथ से. राइट F for the ones which are facts and M for the ones which are myths. आपको F उसमें लिखना है जो फैक्ट्स हैं, M उसमें लिखना है जो मिथ्स हैं. फर्स्ट, बोआ एंड पाइथन्स गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस. जो बोआ पाइथन्स हैं, क्या वो यंग वंस को बर्थ जन्म देते हैं? इट्स मिथ. सेकंड, क्रोकोडाइल्स क्राई व्हाइल ईटिंग देयर प्रे. क्रोकोडाइल्स रोते हैं जब वे अपने प्रे को खाते हैं, शिकार खाते हैं. इट्स एफ, इट मींस फैक्ट. थर्ड इज ऑस्ट्रिचेस बरी देयर हेड्स इन द ग्राउंड. जो ऑस्ट्रिचेस होते हैं वो अपने हेड को ग्राउंड में बरी करते हैं. इट्स मिथ. फोर्थ इज कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स. जो कैमल्स होते हैं वो अपने हम्प पे वाटर को स्टोर करके रखते हैं. इट्स मिथ. फिफ्थ इज ओनली मेल इंडियन एलिफेंट हैव टस्क. सिर्फ मेल इंडियन एलिफेंट के पास टस्क होते हैं. यस, फैक्ट. सिक्स, बुल्स रिएक्ट टू द कलर रेड. जो बुल्स हैं वो रेड कलर से रिएक्ट करते हैं. मिथ. सेवेंथ इज कैट्स हेट टेकिंग बाथ्स. कैट्स को बाथ मतलब नहाना पसंद नहीं है. इट्स फैक्ट, एफ. एट इज बैट्स आर ब्लाइंड. जो बैट्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं. मिथ्स. नेक्स्ट इज चैप्टर 2. आवर चैप्टर 2 नेम इज यूनिक प्लांट्स. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन. आपको जो नीचे क्लूज दे रखे हैं उसकी हेल्प से आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है. देखिए, फर्स्ट इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव ब्लेड्स. जो ये लीव्स है इस प्लांट के, इसमें ब्लेड्स होते हैं. दे फोल्ड टुगेदर टू ट्रैप इंसेक्ट्स. ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए. तो ये कौन सा प्लांट है बच्चों? कौन से प्लांट की लीव की बात हो रही है? ये है वीनस फ्लाई ट्रैप. तो हम फर्स्ट में लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप. नेक्स्ट, सेकंड इज दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. ये लार्जेस्ट फ्लावर है इस पूरे वर्ल्ड का. तो ये कौन सा है बच्चों? ये है हमारा, ये है बच्चों रेफेलसिया. नेक्स्ट, थर्ड इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक लाइक पिक्चर्स विद फ्लैप्स दैट पार्टली कवर द टॉप. इसकी जो लीव्स है इस प्लांट की बिल्कुल पिक्चर्स की तरह देखने में लगती हैं, फ्लैप करती हैं बिल्कुल पार्टली और टॉप से कवर्ड हुई भी होती है. ये कौन सी बच्चों? ये है पिक्चर प्लांट. नेक्स्ट, फोर्थ इज दिस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग इन प्लांट. ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है. तो ये क्या है बच्चों? ये है वुल्फिया. Fifth is the leaves of this plant move up and down as if they are dancing in the sunlight. ये इसके जो प्लांट के लीव्स हैं ये अप एंड डाउन मूव करती रहती हैं, ऐसा लगता है कि सनलाइट में डांस कर रही हैं. तो ये क्या है बच्चों? ये है डांसिंग प्लांट. सिक्स्थ इज दिस प्लांट लुक्स लाइक अ स्ट्राइकिंग कोबरा. ये जो प्लांट है बिल्कुल स्ट्राइकिंग कोबरा की तरह दिखता है. ये कौन सा प्लांट है बच्चों? ये है कोबरा प्लांट. Next, chapter 3. Our chapter 3 name is What Am I? Place these musical instruments in the categories they belong to. आपको इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैटेगरीज में लिखना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं. देखिए, फर्स्ट इज वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स. वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स बताने कौन कौन से वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है. साउंड इज क्रिएटेड बाय सेटिंग एयर टू वाइब्रेट. इसकी जो साउंड है क्रिएट होती है इनकी सेटिंग के द्वारा, मतलब एयर से जब वाइब्रेट होते हैं तब इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है. तो ये क्या है बच्चों? देखते हैं. देखिए, आपको सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दे रखे हैं, आपको इसमें से देख के बताना है ये कौन से हैं. वाइंड इंस्ट्रूमेंट के नेम है बच्चों फ्लूट. सेकंड है ट्रम्पेट और थर्ड है बच्चों हारमोनियम. नेक्स्ट इज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स.
साउंड इज क्रिएटेड बाय स्ट्राइकिंग और स्क्रैपिंग द इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो साउंड है वो क्रिएट होती है जब हम स्क्रैपिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन कौन से नेम है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वो होता है बच्चों तबला, सेकंड इज tambourine, and third is drums. Next है string instruments. Sound is created by vibration of stretched string. जो sound है वो वाइब्रेशन होती है इस stretched string को, जब हम string को खींचते हैं तब वो वाइब्रेशन होती है साउंड। वो कौन कौन से है बच्चों? वो है गिटार, गिटार के बाद वायलिन, उसके बाद बच्चों सितार। Next chapter 4. Our chapter 4 name is adventure sports. Shown below are some adventure sports. नीचे आपको कुछ adventure sports शो कर रखे हैं। Choose the correct collective name of the sports mentioned in each set. आपको correct collective name को choose करना है sports का जो नीचे हर एक set में mention कर रखा है। First is canoeing, surfing, scuba diving. क्या है बच्चों इसका? इसका है वाटर स्पोर्ट्स, इट मींस बी, तो उसमें हम लिखेंगे बी। सेकंड इज गो कार्टिंग, रोलर स्केटिंग, मोटोक्रॉस। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा एफ, इट मींस व्हील स्पोर्ट्स, इसमें हम लिखेंगे एफ। नेक्स्ट थर्ड इज स्काई डाइविंग, विंग सूट फ्लाइंग, पैराग्लाइडिंग। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा एरो स्पोर्ट्स, इट मींस ए, में हम लिखेंगे ए। फोर्थ इज स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, बोबल्स रेसिंग। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा आइस स्पोर्ट्स, ई। नेक्स्ट फिफ्थ इज रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रेकिंग। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा हिल स्पोर्ट्स, डी। सिक्स्थ इज ड्रेसेज, हार्नेस रेसिंग, पोलो। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा सी, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। Next is chapter 5. Our chapter 5 name is natural disasters. Earthquakes, tsunamis, volcanoes, etc. are some of the deadly natural disasters we face. Earthquakes, tsunami, volcanoes, etc. ये कुछ ऐसे deadly natural disasters जो हम face करते हैं. They are dangerous to land and habitations. ये land के लिए भी और habitations के लिए भी खतरनाक है, dangerous है. Some of these disasters can be predicted. इनमें से कुछ disasters जो predicted भी हुए हैं. We can't prevent them, but we can reduce their destructive impact. हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम इसके destructive impact को reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Look at the pictures and read the information given below them. आपको नीचे जो पिक्चर्स रखी है उनको आपको ध्यान से देखना है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है वो भी आपको ध्यान से रीड करनी है। Identify and label each disaster type using the help box at the bottom. आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है और हर एक डिजास्टर के टाइप को लेबल करना है हेल्प बॉक्स का यूज करके जो आपको नीचे दे रखा है। फर्स्ट इज लावा, हॉट गैसेस एंड रॉक फ्रैगमेंट्स इरप्ट थ्रू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जो लावा, हॉट गैसेस होती है, रॉक फ्रैगमेंट की, वो इरप्ट होती है, बाहर निकलती है जब अर्थ क्रस्ट होता है उसके ओपनिंग के थ्रू। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? हेल्प बॉक्स में से देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों वोल्केनिक इरप्शन, इट मींस जी। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट वाले में जी। सेकंड इज द ग्राउंड शेक सडनली कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो ग्राउंड है वो अचानक से शेक होता है और अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट होती है। तो ये कौन सा है बच्चों? ये है हमारा अर्थक्वेक, इट मींस एच। तो हम सेकंड वाले में लिखेंगे एच। थर्ड इज रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज ओवरफ्लो इनटू लैंड। रिवर्स और दूसरी वाटर बॉडीज जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है लैंड पर, तो वो क्या होता है? वो होता है बच्चों हमारा फ्लड, बी। थर्ड में हम लिखेंगे बी। फोर्थ, इट डजंट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक रेन नहीं होती है। फूड ग्रेन्स आर शॉर्ट इन सप्लाई, पीपल एंड एनिमल्स स्टार्व एंड सम डाई। फूड ग्रेन्स की शॉर्ट सप्लाई होती है, लोग जो है एनिमल्स जो स्टार्व करते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये है ड्रॉट, इट मींस ई।
फिफ्थ इज रॉक एंड सॉइल सडनली मूव डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन और हिल। जो रॉक और सॉइल है वो अचानक से मूव कर जाती है माउंटेन और हिल के स्लोप से नीचे की तरफ। तो ये क्या है बच्चों, ये है डी, लैंडस्लाइड। तो हम इसमें लिखेंगे फिफ्थ में डी। सिक्स इज स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो ओवर अ डेजर्ट एंड ग्रेट क्लाउड्स ऑफ सैंड आर फॉर्म। स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती है डेजर्ट में और जो ग्रेट क्लाउड्स होते हैं सैंड के फॉर्म बन जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये है सैंडस्टॉर्म, इट मींस एफ। हम लिखेंगे एफ। सेवेंथ इज अ बिग सी वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। एक बड़ी सी वेव प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक के द्वारा और वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा सी के अंदर, सी के नीचे। तो ये क्या है बच्चों, ये है वो हमारा सी, सुनामी। तो सब लिखेंगे सी। नेक्स्ट 8, हाईली कंसंट्रेटेड रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। हाईली कंसंट्रेटेड रेनफॉल होती है छोटे से एरिया में जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ये होगा हमारा ए, क्लाउड बर्स्ट। क्या होगा बच्चों, ए, क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट इज चैप्टर 6। our chapter 6 name is big, bigger, biggest. The animal world is filled with giant sized creatures that are extremely big and heavy. एनिमल वर्ल्ड जो है पूरा भरा हुआ है giant sized creatures से जो काफी बड़े होते हैं और हैवी भी होते हैं। तो they are big, many of these creatures face danger from human activities and loss of their habitats. बल्कि जो बड़े बड़े जानवर हैं फिर काफी सारे जो क्रिएचर्स हैं वो डेंजर खतरा फेस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और वे अपने हैबिटेट्स को भी लॉस कर रहे हैं। ह्यूमंस आर मच स्मॉलर देन ऑल दीज एनिमल्स बट देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज मच मोर सर। हालांकि ह्यूमंस जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं इन एनिमल्स से, इन सभी एनिमल्स से, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर वो काफी ज्यादा सर्व कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल, द अफ्रीकन ब्लू एलिफेंट वेट ओवर 10,000 kg and has molars that weigh 5 kg each. अफ्रीकन ब्लू एलिफेंट का जो वेट है वो लगभग 10,000 किलो का है और जो उसके मोलर्स है उसका वेट 5 kg का है, हर एक मोलर उसका 5 kg के हैं। इट्स लार्जर ईयर्स हेल्प इट टू स्टे कूल इन द हॉट अफ्रीकन वाइल्डरनेस। जो उसके बड़े बड़े कान है वो उसकी हेल्प करते हैं कि वो हॉट अफ्रीकन में भी ठंडे तरह से रहे, कूल रहे। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट हैज नो नेचुरल प्रोडक्टर्स, क्योंकि उसके साइज की वजह से कोई भी नेचुरल प्रोडक्टर्स नहीं है। Next is longest insects. The Fragranistria sinistris zahu discovered in Liuzhou, China. इसका डिस्कवर जो है लिजाओ चाइना में हुआ था इन 2014 में। इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन इंसेक्ट। इसको वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। एट 62.4 सेंटीमीटर, कितना है, लगभग 62.4 सेंटीमीटर था। Next, largest snake, the green anaconda is the world's heaviest and one of the world's longest snake, reaching 5.21 meter and 17.1 feet long. जो ग्रीन एनाकोंडा है वर्ल्ड्स हैवीएस्ट और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक, ये लगभग 5.21 मीटर, इट मींस 17.1 फीट लॉन्ग है। इट इज द नॉन वेनोमोस बॉयस स्पीशीज फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये नॉन वेनोमोस बॉयस स्पीशीज है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। Next is largest bird. The ostrich from Africa is the largest and the fastest bird on the land. जो ostrich है अफ्रीका की, ये largest और fastest bird है land की। It weighs about 120 kg and its common height is 2.1 to 2.8 मीटर। इसका जो वेट है वो लगभग 120 किलोग्राम का है और इसकी जो कॉमन हाइट है वो 2.1 से लेकर 2.8 मीटर तक है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट प्राइमेट। ग्रेवियर्स गोरिल्ला इज एन इंडेंजर्ड एनिमल लिविंग इन द माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो। जो ग्रेवियर्स गोरिल्ला है ये इंडेंजर्ड एनिमल है जो माउंटेनियस फॉरेस्ट में रहता है कॉन्गो की। इट इज मेनली अ हर्बिवोर ईटिंग बैम्बू फ्रूट्स एंड लीफी प्लांट्स। ये मेनली हर्बिवोर है, मतलब ये बैम्बू फ्रूट्स और लीफी प्लांट्स ही खाता है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एनिमल अलाइव। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल अलाइव। जो ब्लू व्हेल है वो लार्जेस्ट एनिमल अलाइव है। तो its size is fearsome, it only eats a type of small shrimp called krill. इसका जो साइज है वो ही डरावना है, fearsome है। ये सिर्फ स्मॉल श्रिम्प के टाइप को ही खाते हैं जिसको हम krill बोलते हैं। It grows to 30 meters in length and its heart is the size of a small car.
ये लगभग 30 मीटर तक ग्रो होती रहती है लेंथ में, और जिसको हार्ट है उसका साइज भी स्मॉल कार जितना है। द टंग ऑफ अ ब्लू व्हेल कैन वे ओवर 2000 kg। जो टंग है ब्लू व्हेल की उसका वेट ही लगभग 2000 kg का है। मैच द इमेज ऑफ दीज वेरी लार्ज एनिमल्स विद देयर नेम्स। आपको इस इमेजेस को इनके बड़े ही लार्ज एनिमल्स के साथ इनके नेम से मैच करना है। चलिए इसको मैच करते हैं। फर्स्ट इज, फर्स्ट की कौन सी पिक्चर शो कर रखी है बच्चों आपको? फर्स्ट है हमारा ग्रेट व्हाइट शार्क, सी। सेकेंड है बच्चों जिएंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे, इट मीन्स जी। थर्ड है बच्चों हमारा, थर्ड कौन सी पिक्चर शो कर रखी है आपको? थर्ड है ई, orca। फोर्थ इज एच, white rhinoceros। फिफ्थ इज बी, कोसल स्क्विड। सिक्स्थ इज डी, गोयलेथ बिटल। सेवेंथ इज giant panda, A, and eighth is F, orangutan. Next is chapter 7. Our chapter 7 name is good hobbies. Hobbies are activities that people do regularly for happiness and relaxation during their leisure time. हॉबीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो पीपल करते हैं रेगुलरली अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, जब भी उनको लेजर टाइम होता है। लेजर मतलब फ्री, जब उनका फ्री टाइम होता है। हॉबीज हेल्प टू डेवलप सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड हैप्पीनेस। हॉबीज हेल्प करती है हमारी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और हैप्पीनेस को डेवलप करने में। व्हेन पीपल चूज अ हॉबी दे पिक वन दैट इंटरेस्ट देम एंड दैट यूजेस देयर स्किल्स। जब पीपल मतलब हॉबी चूज करता है तब वो एक को चूज करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, फिर उसका यूज करके वो अपने स्किल्स को इंक्रीज करता है, अपने स्किल्स का यूज करता है। दे ऑल्सो सी हाउ एक्सपेंसिव द हॉबी इज एंड वेयर इट कैन बी डन। वो देखता है कितनी एक्सपेंसिव होती है हॉबीज वगैरह और ये कैसे कहाँ पर की जाती हैं। ए इज नेम द हॉबी दैट द फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व इन। आपको इन हॉबी के नेम बताने हैं जो ये पीपल कर रहे हैं। फर्स्ट इज डैश एंड ऑब्जर्वेशनल हॉबी। ये ऑब्जर्वेशनल हॉबी है। कौन सी हॉबी है बच्चों? ये है फोटोग्राफी। सेकंड इज डैश अ हेल्दी हॉबी। हेल्दी हॉबी है। कौन सी हॉबी बच्चों? योगा। थर्ड डैश एंड आउटडोर हॉबी है। आउटडोर हॉबी है। कौन सी हॉबी बच्चों? ट्रैवलिंग। नेक्स्ट फोर्थ डैश अ क्रिएटिव हॉबी। क्रिएटिव हॉबी है। ये कौन सी हॉबी है बच्चों? पेंटिंग। फिफ्थ इज डैश अ कलेक्शन हॉबी। कलेक्शन हॉबी है तो ये कौन सी हॉबी है बच्चों? कलेक्टिंग। सिक्स इज डैश एन एडवेंचर हॉबी। एडवेंचर हॉबी है। एडवेंचर हॉबी कौन सी होती है? ट्रेकिंग। नेक्स्ट सेवन डैश एन इंडोर हॉबी। इंडोर हॉबी है। कौन सी हॉबी बच्चे? सॉल्विंग पजल्स। एट इज डैश अ क्रिएटिव हॉबी। ये क्रिएटिव हॉबी है। कौन सी हॉबी बच्चों? ये वुड वर्किंग। कौन सी हॉबी बच्चों? ये वुड वर्किंग। नेक्स्ट बी अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको इन सभी नेम्स को, जो कलेक्टर्स हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द इमेजेस शो यू व्हाट दे कलेक्ट। इमेजेस आपको शो कर रखी है कि क्या कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों एक्टोफिन। नेक्स्ट सेकंड है बिब्लियोफिल।
नेक्स्ट अगेन उसके बाद आएगा कॉन्कोलॉजिस्ट, के बाद आएगा बच्चों लैपिडोपेट्रिस्ट, नेक्स्ट उसके बाद आएगा नोटाफ्लिस्ट, के बाद आएगा बच्चों न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स के बाद आएगा बच्चों प्लेलिस्टिक, प्लेटिलिस्ट, और उसके बाद आएगा बच्चों प्लैंकोनोलिस्ट। प्लैंकोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर 8, our chapter 8 name is wonderful waterfalls. A waterfall is water falling from a great height in the course of a river or stream. जो waterfall है water का मतलब जब वो नीचे गिरता है वो ग्रेट हाइट से गिरता है, ऊंचाई से गिरता है रिवर्स और स्ट्रीम के कोर्स में। वाटरफॉल्स कैन प्लंग टू द बॉटम विदाउट इंटरप्शन और फॉल इन अ सीरीज ऑफ ड्रॉप्स। वाटरफॉल जो होता है वो प्लंग होता है बॉटम नीचे में बिना इंटरप्शन के, और फॉल होता है मतलब एक ड्रॉप्स की सीरीज में। दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे फ्लो। नीचे आपको अलग अलग नेम्स रखे हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे फ्लो करते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रुप्ड इनटू क्लास बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू देम। और इनको हमने ग्रुप भी कर रखा है क्लास बेस्ड में कि इनकी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कितनी है, कैसे किसके थ्रू फ्लो करते हैं। हियर आर सम वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स दे रखी हैं। मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन। आपको इनको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। फर्स्ट है बच्चों, इट इज अ सीरीज ऑफ 275 फॉल्स अलोंग द इग्वाजू रिवर ऑन द बॉर्डर बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील। इसकी सीरीज है 275 फॉल्स की। ये इग्वाजू रिवर है अर्जेंटीना ब्राजील के बॉर्डर के बीच में। तो ये है बच्चों बी इग्वाजू फॉल्स। इट इज वन ऑफ द नेशनल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड इज इट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में लोकेटेड है। इट्स स्पेनिश नेम इज सैल्टो एंजल। इसका स्पेनिश नेम सैल्टो एंजल है। ये क्या है बच्चों, ये है एंजल फॉल्स। डी it is the world's tallest uninterrupted waterfall. Third is it is one of the largest waterfalls in the world. ये one of the largest waterfall है वर्ल्ड में, पूरे संसार में। It is located in Africa. ये अफ्रीका में लोकेटेड हुई भी है। Its traditional name is the smoke that thunders. इसका ट्रेडिशनल नेम है the smoke that thunders. तो ये कौन से बच्चों, ये है हमारी सी विक्टोरिया फॉल्स। It is listed as the UNESCO World Heritage Site. Fourth is it is one of the most famous falls in the world. ये one of the most famous falls is world में। It is the widest and most powerful waterfall in North America at the border of Canada and USA. ये widest most powerful waterfall है नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। कौन सी बच्चों, ये है हमारी नियाग्रा फॉल्स। इट हैज 3 फॉल्स। इसमें 3 फॉल्स है, अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडलविल फॉल्स एंड होर्सशू फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉल्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉल्स है वर्ल्ड में। इट इज लोकेटेड इन गुयाना साउथ अमेरिका। ये लोकेटेड हुआ है गुयाना साउथ अमेरिका में। ये है बच्चों हमारा ई वाला कैटियोर फॉल्स। इट इज लोकेटेड इन द अमेजन फॉरेस्ट। ये अमेजन फॉरेस्ट में लोकेटेड हुआ हुआ है। नेक्स्ट इज चैप्टर 9। अवर चैप्टर 9 नेम इज ट्रॉफीज एंड कप्स। सम ट्रॉफीज एंड कप्स आर लिस्टेड बिलो। नीचे आपको कुछ ट्रॉफीज और कप्स के नेम दे रखे हैं। नेम द स्पोर्ट्स फॉर विच दे आर अवॉर्डेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको स्पोर्ट्स के नेम बताने, इन्होंने क्या क्या अवॉर्डेड किए हैं, जीते हैं हेल्प बॉक्स का यूज करके। इस साइड आपको दे रखे हैं ट्रॉफीज एंड कप्स और इस साइड आपको स्पोर्ट्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट है बच्चों आगा खान कप। आगा खान कप कौन सा है, आगा खान कप है बच्चों हॉकी। सेकंड इज ड्यूरेंट कप।
ड्यूरेंट कप कौन सा है बच्चों? ड्यूरेंट कप है फुटबॉल। थर्ड इज इजरा कप। इजरा कप है बच्चों पोलो। फोर्थ इज मौलाना आजाद ट्रॉफी। मौलाना आजाद ट्रॉफी कौन सी है बच्चों? इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंड एथलीट। फिफ्थ है दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी कौन सी है बच्चों? दुलीप ट्रॉफी है क्रिकेट। सिक्स्थ इज रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी कौन सी है बच्चों? रणजी ट्रॉफी भी है क्रिकेट। सेवेंथ इज वेलिंगटन ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है ये बच्चों? रोइंग। एट इज मैनचेस्टर कप। मैनचेस्टर कप कौन सा है बच्चों? ये है हमारा पोलो। नाइन्थ इज जोनेक्स कप। जोनेक्स कप है बच्चों बैडमिंटन। टेंथ है रंगास्वामी कप। यह है बच्चों हॉकी। Next is chapter 10. Our chapter 10 name is Amazing Africa. A is identify these famous places in Africa by writing the correct letters in the boxes. आपको आइडेंटिफाई करने हैं फेमस प्लेसेस को अफ्रीका में और इनको करेक्ट लेटर्स लिखने हैं इनके बॉक्सेस के अंदर। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको अपने आंसर हेल्प बॉक्स में से चूज करने हैं। फर्स्ट कौन सा है बच्चों? फर्स्ट है अबू सिम्बल टेम्पल्स बी। सेकेंड वाला कौन सा है बच्चों? ग्रेट मॉस्क ऑफ डिज्नी इट मीन्स ई। थर्ड कौन सा है बच्चों? डी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। फोर्थ इज ए विक्टोरिया फॉल्स एंड फिफ्थ इज सी मैसाई मारा नेशनल रिजर्व। बी इज टिक राइट द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू। आपको उन स्टेटमेंट पे टिक करना है जो ट्रू है। क्रॉस आउट द वंस विच आर फॉल्स। और जो फॉल्स है जो गलत है आपको क्रॉस करना है। फर्स्ट इज अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। राइट। सेकंड इज द इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जो इक्वेटर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होकर जाता है। यस। थर्ड इज द मेडिटेरेनियन सी लाइज थ्रू द नॉर्थ ऑफ अमेरिका। जो मेडिटेरेनियन सी है वो नॉर्थ ऑफ अमेरिका में लाई करती है। नो फॉल्स। फोर्थ इज माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। जो माउंट किलिमंजारो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका का। यस। फिफ्थ इज द एपेलेकेशियन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन अफ्रीका। जो एपेलेकेशियन माउंटेन्स हैं वो अफ्रीका में लोकेटेड हुए हुए हैं। नो फॉल्स। सिक्स्थ इज बैंटर्स पैजामीज एंड मासाइसिस आर नेम्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स लिविंग इन अफ्रीका। ये अलग अलग ट्राइब्स के नेम है जो अफ्रीका में रहते हैं। यस ट्रू। नेक्स्ट चैप्टर 11। अवर चैप्टर 11 नेम इज वुमेन हु मेड अ डिफरेंस। आइडेंटिफाई दिस फेमस वुमेन फ्रॉम इंडिया बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस। आपको इन वुमेन्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ये जो इंडिया की वुमेन है आपको करेक्ट लेटर लिखना है बॉक्सेस पर। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको अपने आंसर हेल्प बॉक्स में से चूज करने हैं। फर्स्टली शी इज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द आईपीएस इन 1972। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने आईपीएस ज्वाइन की 1972 में। She is also the first woman and first Indian to be appointed to the post of United Nations Civilization Police Advisor in the Department of Peacekeeping Operations। ये पहली महिला थी, फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने अपॉइंटेड हुई थी यूनाइटेड नेशन सिविलाइजेशन पुलिस एडवाइजर की पोस्ट पर की पीस कीपिंग ऑपरेशन डिपार्टमेंट में।
ये है बच्चों किरण बेदी, ई। सेकंड इज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट, पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट थी। शी स्टडीज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन्होंने स्टडी की थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एट द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। शी ट्रेवल्ड एज अ मिशन स्पेशलिस्ट ऑन द स्पेस शटल कोलंबिया एंड लॉस्ट हर लाइफ व्हेन द स्पेस शटल एक्सप्लोडेड, और उन्होंने ट्रेवल भी किया था मिशन स्पेशलिस्ट और स्पेस शटल कोलंबिया में, और उन्होंने अपनी जिंदगी भी खो दी थी जब ये स्पेस शटल एक्सप्लोडेड हो गया था। तो ये है बच्चों कल्पना चावला, सी। हम इसमें लिखेंगे सी। थर्ड इज दिस पोएट एंड फ्रीडम फाइटर वाज लविंग कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये जो पोएट है फ्रीडम फाइटर जो है बहुत लविंगली है, इनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी was the second woman president of the Indian National Congress and the first woman to be become the governor of an Indian state, ये दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी नेशनल कांग्रेस के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो गवर्नर बनी थी इंडियन स्टेट में। तो ये है बच्चों सरोजिनी नायडू, बी। 40 शी होल्ड्स द करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन 400 मीटर रेस, इन्होंने करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड को होल्ड कर रखा है 400 मीटर रेस में। She is the first Indian athlete to win a gold medal in a track event at the IAAF World U20 Championship, और इन्होंने फर्स्ट इंडियन एथलीट थी जो गोल्ड मेडल जीती थी ट्रैक इवेंट पर IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में। तो ये है बच्चों हमारी हिमा दास, इट मीन्स डी, तो इसमें हम लिखेंगे डी। फिफ्थ इज दिस इंडियन बोर्न अमेरिकन बिजनेस वुमैन वॉज द CEO ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर पेप्सिको, ये फर्स्ट इंडियन बोर्न अमेरिकन बिजनेस वुमैन थी जो CEO थी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर पेप्सिको की। शी टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू लीड द कंपनी टू कंटिन्यूड सक्सेस, इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जिससे कि इनकी कंपनी अच्छे से लीड हो सके और कंटिन्यूड सक्सेस पा सके। तो ये थी बच्चों इंदिरा नोई, ए इंदिरा नोई। नेक्स्ट चैप्टर 12, अवर चैप्टर 12 नेम इज कीपिंग अ पेट, whether or not to adopt a pet is a decision that many families make together, चाहे हो या ना हो, जब पेट को अडॉप्ट करते हैं डिसीजन होता है काफी सारी फैमिलीज का कि वे साथ में रहते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद देयर आर अदर डिसीजंस टू बी मेड सच एज विच एनिमल टू बाय, व्हाट ब्रीड ऑफ पेट एंड फ्रॉम वेयर टू गेट द पेट, और फिर उसके बाद भी दूसरे डिसीजन लेते हैं कि क्या बनाएं, कैसे कौन से एनिमल्स को खरीदें, कौन सी ब्रीड के पेट को खरीदें और कहाँ से उस पेट को लाएं। रेजिंग अ पेट इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिंस द पेट विल बी विद यू फॉर मैनी ईयर्स, पेट को रखना ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि जब पेट जो है वो आगे तक लिए मैनी ईयर्स तक लिए रहते हैं आपके साथ। इट कैन गिव यू लॉट्स ऑफ जॉय बट ऑल्सो लॉट्स ऑफ वर्क, ये आपको लॉट्स ऑफ जॉय तो देंगे ही लेकिन लॉट्स ऑफ वर्क भी देंगे। द फैमिली शुड बी वेल प्रिपेयर टू रेज द पेट एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली, फैमिली को वेल प्रिपेयर्ड रेज करना चाहिए पेट को क्योंकि वो उनकी फैमिली के पार्ट ही बन जाते हैं। टिक राइट द थिंग्स that you should do for your dog and close the ones that you should not, आपको उन चीजों पे टिक करना है जो अपने डॉग के लिए करते हो और उन चीजों पे क्रॉस करना है जो आप अपने डॉग के लिए नहीं करते हो। फर्स्ट इज टेक इट फॉर अ वॉक डेली, क्या आप उसको वॉक पर डेली लेके जाते हो? यस, तो इस पे हम चेक करेंगे। सेकंड इज प्ले विद इट, क्या आप उसके साथ खेलते हो? यस। थर्ड इज कीप इट चेन, आप ऑल द टाइम उसको पूरे टाइम चैन में बंद करके रखते हो? नो। फोर्थ टेक इट टू द वेनेट्रियन रेगुलरली, आप उसको वेनेट्रियन रेगुलरली मतलब जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसके पास रेगुलरली लेकर जाते हो? यस। फिफ्थ कीप इट्स फर फ्री ऑफ टिक्स एंड डर्ट, आप उसके फर को टिक्स और डर्ट से फ्री रखते हो? यस। फोर्थ सिक्स्थ इज हिट इट विद अ स्टिक टू कंट्रोल इट, उसको कंट्रोल करने के लिए आप उसको स्टिक से मारते हो? नो। सेवेंथ इज गिव इट न्यूट्रिशियस फूड, आप उसको न्यूट्रिशियस फूड देते हो? यस। एट इज बेथ इट एवरी वीक, आप उसको हर हफ्ते नहलाते हो? यस। B is in the missing letters to find the names of these animals that are often kept as pets, आपको इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है, उनके नेम्स फाइंड करने हैं एनिमल्स के जो आपके पेट्स के रूप में रहते हैं। फर्स्ट इज इग्वाना, सेकंड इज पैराकीट,
थर्ड इज गोल्डफिश, फोर्थ इज हैमस्टर, फिफ्थ इज रैबिट, सिक्स्थ इज गुइनिया पिग, सिक्स्थ है बच्चों गुइनिया पिग। नेक्स्ट सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग अनयूजुअल पेट्स। फर्स्ट इज लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द पैरट फैमिली। लार्जेस्ट बर्ड कौन सी पैरट की फैमिली में? देखिए बच्चों देखते हैं, क्लू बॉक्स आपको दे रखे हैं, हेल्प बॉक्स, इसमें से कौन सा है? इसमें से आएगा बच्चों हाइनिथ मकाऊ। सेकंड इज स्पिनी नॉक्टर्नल एनिमल्स। स्पिनी नॉक्टर्नल एनिमल कौन सा है? हेल्प बॉक्स में से देखते हैं बच्चों, वो है हमारा हेजहॉग। थर्ड इज प्रिफर स्वीट फूड। कौन स्वीट फूड प्रिफर करते हैं? ये है बच्चों शुगर ग्लाइडर। फोर्थ इज लार्ज हेयरी स्पाइडर। ये लार्ज हेयरी स्पाइडर है, ये क्या है बच्चों? तरंतुला। नेक्स्ट फिफ्थ इज स्मॉल फरी क्रिएचर विद द कोन शेप नोज। छोटा सा फरी क्रिएचर छोटी सी कोन शेप नोज के साथ, तो ये बच्चों फेरेट। सिक्स स्लो लेजी मूवमेंट। स्लो लेजी मूवमेंट्स को शो करता है कौन है बच्चों? स्लोथ। क्या है बच्चों? ये स्लोथ।